हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एचपी एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में, भारत चाइना सीमा विवाद के बारे में। तो सीमा विवाद क्यों है भारत और चाइना के बीच में? तो हमें पता है कि 1962 में क्या हुआ था। इंडिया चाइना वार जब हुई थी, तो इंडिया चाइना वार जब हुई तो उन्होंने क्या किया, हमारे बहुत से हिस्से के ऊपर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। और वो हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत से हिस्से को यहाँ से जैसे है, तो यहाँ से इधर वाले हिस्से को क्या किया उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। और उसको अब कहते हैं वो अक्साई चीन, या अक्साई चीन इसको कहा जाता है। अक्साई चीन का अर्थ क्या है? सफ़ेद रेगिस्तान, यानी कि बर्फ़ वहाँ पर बहुत पड़ती है और वो इसको सफ़ेद रेगिस्तान कहते हैं। तो ये जो अक्साई चीन है, यहाँ पर ही सारा विवाद चला हुआ है आजकल जो चला है वो। अक्साई चीन बहुत बड़ा एरिया है, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है ये, और इसकी बाउंड्री जो है वो भी काफ़ी लंबी है। लेकिन जो दिक्कत है वो सारी सारी की सारी क्या है कि इसकी जो बाउंड्री है जो हमारी, वो कहीं मार्क्ड नहीं है, कोई प्रॉपर मार्किंग नहीं हुई। मार्किंग कब कैसे होगी? जो मार्किंग है वो है यहाँ पर। ये जो हमारा ये जो एक्चुअल में बाउंड्री थी वो ये वाली बाउंड्री थी, और ये मार्क्ड थी पहले। लेकिन चाइना वाले तो इसके आगे घुस गए 1962 में। अब यहाँ पर जहाँ तक उनका ताकत थी, जोर था, वो आके बैठ गए यहाँ पर। अब दिक्कत है ये है कि ये इसको भी नहीं मान रहे, जो अब इस टाइम बाउंड्री है इसको भी नहीं मान रहे, इसके भी आगे घुस रहे हैं। तो सारी प्रॉब्लम आ रही है। और प्रॉब्लम क्या है वो हम बात करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अक्साई चीन, मान लीजिए हमारा भारत है इस साइड से, तो यहाँ से जो एरिया है वो है अक्साई चीन। ये वाला अक्साई चीन है। अगर एक ही चीन लिख दिया मैंने, इसको एक अक्साई चीन लिख दिया, तो ये यहाँ पर है। ये जो ए लाइन है, ये LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी, ये जो चाइना ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। अब यहाँ तक वो आके बैठ गए 1962 में। इसको कहा जाने लगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। इसको भारत भी मानता तो नहीं है। भारत क्लेम तो इसको, हमारा क्लेम तो यही है कि हमारा अक्साई चीन भी हमारा, इसको वापस करो। चाइना वाले इसको मानते थे थोड़ा बहुत, लेकिन अब क्या दिक्कत है कि चाइना वाले इसके भी अंदर को घुस रहे हैं, वो इसके भी आगे को जा रहे हैं। तो सारी की सारी अब तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि अब सेंटर में भी मोदी सरकार बैठी हुई है, और उसको पता है कि पाकिस्तान को कैसे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से जवाब मिला। तो चाइना को भी पता है कि ऐसे थोड़े बहुत से ही काम नहीं चलने वाला है, कुछ ना कुछ वहाँ से रिस्पांस आएगा ही, आगे से ईंट का जवाब पत्थर से मिल सकता है। तो अब ये जो LOC है, ये जो LAC है, ये पूरी मार्केट भी नहीं है। 4 से 5 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, कहीं कहीं है। चौड़ाई की बात कर रहा हूँ मैं, लंबाई की नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो 4 से 5 किलोमीटर लंबा चौड़ाई है, तो वहाँ पर दिक्कत होती है। दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि पहले क्या था कि पहले वह इंडिया के जो, जैसे ये है इनकी स्थिति इस टाइम, मतलब ऐसी स्थिति थी जो एक गलवान घाटी है, जहाँ पर ये विवाद आजकल चला हुआ है। जो गलवान घाटी है, ये है वो घाटी। तो पहले क्या था कि चाइना वालों को, क्योंकि बेटर वहाँ पर रोड फैसिलिटीज़ वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपनी साइड को उन्होंने अच्छा कर रखा है, तो यहाँ पर रोड की व्यवस्था अच्छी है। तो ये क्या करते थे जी, गाड़ियों में आते थे। चाइना की पॉलिसी आपने पढ़ी होगी, इंच इंच से आगे बढ़ना, ऐसा नहीं एकदम से बढ़ना। तो चाइना वाले क्या करते थे, गाड़ियों में बैठ के आते थे, और जैसे यहाँ पर उनका इस टाइम आज बॉर्डर है, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे आएंगे और कहीं मार्क लगा के चले जाएंगे। अपने वो लाल लाल झंडे लगा लेते थे, अपनी वो PLA का वो मार्क लगा लेना और चले जाना वापस। उन्होंने जब अगले साल वापस आएंगे, तो वहाँ जहाँ तक वो लाल निशान लगे होंगे, रेड अपने निशान लगाए होंगे, वहाँ तक उनकी मानने की टेरिटरी है, वहाँ उन्होंने उसके लिए लड़ाई करनी स्टार्ट। फिर अगर तो विवाद हो गया तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, अगर कुछ नहीं किसी ने, इंडिया वाले ने बोला, तो थोड़ा सा और आगे तक मार्क लगा के चले जाना। तो इस तरीके से इन चाइना वाले हर साल जो है थोड़ा थोड़ा करके इंच इंच करके आगे बढ़ते रहे हैं। तो अब क्या हुआ, अब जैसे ही मोदी सरकार यहाँ पर सेंटर में बैठी, इससे पहले भी गवर्नमेंट्स ने क्या किया, थोड़ा सा सजग हुए और क्या किया, अपनी साइड से रोड बनाना स्टार्ट कर दिए। तो रोड जब बन गई, तो अब इंडिया वाले भी यहाँ पर क्या है, इंडिया के भी यहाँ पर बेटर फैसिलिटीज़ हो गई हैं। एक दौलती बेग हमारी जगह है, दौलती बेग, जो मैं आपको मैप के ऊपर उसको बताता हूँ। जैसे ये है वो मैप, दौलती बेग, यहाँ से जैसे ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इस टाइम।
तो इसके भी आगे जब घुस रहे हैं तो यहाँ पर क्यों दिक्कत आ रही है सारी, वो देखिए। यहाँ पर जो है ये कराकोरम जो पॉइंट है इसका, कराकोरम में रेंज भी कराकोरम रेंज है और ये इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट भी है। तो यहाँ पर क्या है, एक हमारी पोस्ट है जैसे दौलती बेग पोस्ट है, वहाँ से एक सड़क निर्माण कर दिया इंडिया वालों ने। तो दौलती बेग से जब सड़क निर्माण किया गया तो यहाँ पर जो चाइना वाला है, आपको पता है CPEC इस तरह से चला हुआ है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो वो इसकी पूरी रेंज में आ जाता है। इसको इंडिया वाले कट कर सकते हैं, कभी भी कुछ कर सकते हैं। और अगर ये रोड बन जाता है तो इसको इंडिया वालों को सारी तरफ से घेर लेते हैं ये। तो इसीलिए इंडिया वाले इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं, क्योंकि सारा का सारा क्या है, हमारे ही एरिया से गुजर रहा है। यहाँ पर ये जो एरिया है सारा, ये पाकिस्तान जो चाइना है, चाइना का एक पालतू कुत्ता जो है पाकिस्तान जो है, वो देखिए ये सारा इसने कब्जा कर रखा है भी इंडिया का ये, लेकिन इन्होंने कब्जा कर रखा है। और थोड़ा बहुत जब अपने से नहीं संभला नहीं तो इन्होंने क्या कर दिया, ये हिस्सा जो है थोड़ा बहुत क्या कर दिया, ये जैसे शेड जैसा लिख रखा है यहाँ पर, ये इनको दे दिया चाइना वालों के, आपसे बोलो जी हमारे बस का काम नहीं है, हम नहीं कर सकते इसको हैंडल। तो ऐसे अब चाइना वालों को पता है कि पाकिस्तान से संभलेगा कुछ नहीं, तो कुछ नहीं है, वो उनके पास जो चीज़ है वो अपनी है सारी। तो ये अब जो है सारी दिक्कत कहाँ पर आ रही है, इस रेंज के ऊपर आ रही है। और यहाँ पर जो गलवान घाटी है वहाँ पर दिक्कत आ रही है, सारी की सारी विवाद की जड़ गलवान घाटी है। तो गलवान घाटी में क्या हो रहा है अब, कि गलवान घाटी में जो इंडिया वालों ने सड़क बनाई है, यहाँ से सड़कें बना दी, अब इंडिया वाले सड़क से पहुँच रहे हैं। तो इन चाइना वाले जो थे, यहाँ पर नदी बहती है, तो जो नदी के इस पार चाइना रहते थे, अब चाइना वालों ने इस बार जो है नदी के क्रॉस करके इस साइड भी अपने टेंट लगा दिए हैं। काफ़ी सैनिक पहुंच गए हैं, 5000 के करीब बोलते हैं चाइना के, लेकिन इंडिया वालों ने भी उसी तरीके से जवाब दिया है और इंडिया वालों ने भी लगभग 5000 वहाँ पर सोल्जर डिप्यूट कर रखे हैं। तो ये है सारे विवाद की जड़, कि जो प्रॉपरली डिमार्क नहीं है बाउंड्री, वो नंबर 1, और दूसरा जो चाइना वालों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है हमारे एरिया के ऊपर वो। तो इसलिए दौलती बेग और कराकोरम रेंज में ये जो है विवाद चला हुआ है। तो अब समझते हैं कि क्या ये विवाद लंबा खींचेगा, तो बिल्कुल ये लंबा खींचने की संभावना पूरी की पूरी है। क्यों संभावना है, क्योंकि एक तो चाइना वालों की क्या है, एक तो चाइना जो है आजकल चाइना के सारे जो है कोरोना के कारण जो है चाइना के पीछे पड़े हुए हैं, कोरोना के चक्कर में। दूसरा, चाइना से जो कंपनीज़ जो हो रही हैं, चाइना की जो जितनी भी कंपनीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, वहाँ से जा रही हैं वापस। तो उनको यूपी सरकार ने क्या किया है, लेबर जो है लेबर फ्री कर दिया है, लेबर टैक्स कम बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो कई कंपनियाँ यूपी में आ रही हैं, उससे चाइना तिलमिला चुका है। और इसलिए चाइना के जो है क्या कर रहा है अब, एक तो इस कोरोना के इससे अपना ध्यान लोगों का ध्यान हटाने के लिए कर रहा है, इस विवाद को हवा दे रहा है। दूसरा एक और पॉइंट था कि ऑस्ट्रेलिया वालों ने चाइना के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा था कि जो जांच की जाए कि कोरोना जो है वायरस क्या कहाँ से फैल रहा है। तो इंडिया वालों ने उसको सपोर्ट कर दिया है, तो वहाँ से भी चाइना चिड़ा हुआ है। तो ये जो कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण चाइना जो है जानबूझकर इस विवाद को हवा दे रहा है। तो ये तो था इस विवाद के बारे में। अगले किसी वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको दोस्तों हेल्पफुल लगे, आपको कुछ इसमें अच्छा लगे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं तो उनका शेयर करें। और अगर हाँ आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे जिनसे आपको आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो कीप लर्निंग टिल माय नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।